नमस्कार दोस्तों, आज हम लोगों का पार्ट 2 है। इसमें हम लोग सिंधु घाटी की सभ्यता के क्वेश्चन कर रहे हैं। पहला प्रश्न है, आर्य पूर्व आर्यों के साथ अपने संघर्षों में सफल हुए क्योंकि। आंसर हो जाएगा, वे घोड़ों द्वारा संचालित रथों का प्रयोग करते थे। अगला प्रश्न है, आर्य जनजातियों की सूची प्रारंभिक बस्तियां कहाँ पर थीं? आंसर हो जाएगा सप्त सिंधु। अगला प्रश्न है, भारत में वैदिक सभ्यता डैश नदी के किनारे फली फूली। आंसर हो जाएगा सरस्वती। अगला प्रश्न है, वैदिक युग में एक चरण में राजा को गोपति कहा जाता था जिसका अर्थ डैश होता था। आंसर हो जाएगा मवेशियों का स्वामी। अगला प्रश्न है, रावी नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या था? आंसर हो जाएगा परुष्णी। तुंगभद्रा नदी का प्राचीन नाम क्या था? आंसर हो जाएगा पंपा। नेक्स्ट, प्राचीन भारत में किस विवाह को वैध नहीं माना जाता था? आंसर हो जाएगा गंधर्व विवाह। अगला प्रश्न, वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन क्या था? आंसर हो जाएगा दूध और दूध से बने पदार्थ। अगला प्रश्न, आयु के आरोही क्रम में आर्य समाज में मनुष्य के जीवन में के कौन से चरण हैं? आंसर हो जाएगा ब्रह्मचर्य और गृहस्थ। अगला प्रश्न है, वानप्रस्थ संन्यास प्राचीन भारतीय दर्शन के अनुसार पुरुषार्थ या जीवन के 4 उद्देश्य क्या थे? आंसर हो जाएगा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। नेक्स्ट, वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवताओं का सही समूह कौन सा है? आंसर हो जाएगा अग्नि, इंद्र, सोम। नेक्स्ट, डैश वेदांग नहीं है। आंसर हो जाएगा पूर्व मीमांसा। नेक्स्ट, वेद, उपनिषद, पुराण और धर्मसूत्र सभी किस भाषा में लिखे गए हैं? आंसर हो जाएगा संस्कृत। नेक्स्ट, सूरदास ने अपने लेखन के किस भाषा का प्रयोग किया है? आंसर हो जाएगा ब्रज भाषा। नेक्स्ट, आर्यों द्वारा किस शिल्प कौशल का अभ्यास नहीं किया गया? आंसर हो जाएगा लोहार। नेक्स्ट, किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया था? आंसर हो जाएगा अगस्त्य। नेक्स्ट, जनजातीय मुखिया के चुनाव में सामान्यतः कौन सी जनजाति सभाएं सम्मिलित होती थी? आंसर हो जाएगा समिति। नेक्स्ट, वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रह को डैश के रूप में जाना जाता है? आंसर हो जाएगा संहिता। नेक्स्ट, भारत की जाति व्यवस्था किसके लिए बनाई गई थी? आंसर हो जाएगा श्रम का व्यावसायिक विभाजन। नेक्स्ट, प्राचीन भारत में लोगों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया था? तो आंसर क्या हो जाएगा 4। अगला प्रश्न है, ज्ञात वर्गों में कौन सा वर्ण प्रथम स्थान पर था? आंसर हो जाएगा ब्राह्मण वर्ग। अगला प्रश्न है, वैदिक लोगों द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? आंसर हो जाएगा तांबा। अगला प्रश्न है, डैश की फसल के बारे में वैदिक लोगों को पता नहीं था? आंसर हो जाएगा जौ और तंबाकू के बारे में पता नहीं था। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में राजा लोगों से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? आंसर हो जाएगा बलि। अगला प्रश्न है, वेद शब्द का क्या अर्थ है? आंसर हो जाएगा ज्ञान। अगला प्रश्न है, ज्ञान के सूत्र किस वेद में है? आंसर हो जाएगा यजुर्वेद में। अगला प्रश्न है, भारतीय संगीत की उत्पत्ति का पता किस वैदिक संहिता से लगाया जा सकता है? आंसर हो जाएगा सामवेद से। अगला प्रश्न है, चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। अगला प्रश्न है, कौन सा वेद प्रारंभिक वैदिक युग की सभ्यता के बारे में जानकारी प्रदान करता है? आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। अगला प्रश्न है, रुद्र शब्द का प्रारंभिक स्रोत किस वेद को कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद की सबसे प्रमुख देवता कौन है? तो आंसर हो जाएगा इंद्र। अगला प्रश्न, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूरी तरह से सोम को समर्पित है? आंसर हो जाएगा 9वां मंडल। अगला प्रश्न, मनुस्मृति जिस विषय से संबंधित है वह किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा कानून। अगला प्रश्न, क्या उपनिषद हैं हिंदू दर्शन का स्रोत है? अगला प्रश्न, उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? श्रद्धापूर्वक पास बैठना। अगला प्रश्न, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? आंसर हो जाएगा मुंडकोपनिषद। अगला प्रश्न, वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण पाठ क्या है? आंसर हो जाएगा शुल्बासूत्र। अगला प्रश्न है, डैश को वेदांत भी कहा जाता है? उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, वेदांगों की कुल संख्या कितनी है? आंसर हो जाएगा 6। वेदांगों के संदर्भ में डैश अनुष्ठान को दर्शाता है? आंसर हो जाएगा कल्प। अगला प्रश्न है, किस वैदिक ग्रंथ में पहली बार पूर्वी और पश्चिमी समुद्रों का उल्लेख मिलता है? आंसर हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण। अगला प्रश्न है, कौन सा वेद वैतरेयी का हिस्सा नहीं है? आंसर हो जाएगा अथर्ववेद।
अगला प्रश्न है, किस वेद में जादुई माया और मंत्र दिए गए हैं? आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। अगला प्रश्न है, नचिकेता और यम के बीच प्रसिद्ध संवाद का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? आंसर हो जाएगा कठोपनिषद। अगला प्रश्न है, हिंदू पौराणिक कथाओं में के संदर्भ में कौन सा भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक नहीं है? आंसर हो जाएगा गरुड़। अगला प्रश्न है, वैशेषिक दर्शन की प्रतिपादक कौन है? आंसर हो जाएगा कणाद। अगला प्रश्न है, तोलकाप्पियर भाषा के एक प्रसिद्ध प्राचीन व्याकरणविद हैं? आंसर हो जाएगा तामिल। अगला प्रश्न है, सांख्य दर्शन शास्त्र स्कूल की स्थापना द्वारा की गई थी? आंसर हो जाएगा कपिल के द्वारा। अगला प्रश्न है, कामसूत्र मूल रूप से 3वीं शताब्दी में भारतीय ऋषि डैश द्वारा संकलित किया गया था जो उत्तरी भारत में रहते थे? आंसर हो जाएगा वात्स्यायन। अगला प्रश्न है, इंडोनेशिया में उस मंदिर का नाम बताइए जहाँ रामायण और महाभारत के दृश्यों का दर्शाया गया है? आंसर हो जाएगा बोरोबुदुर। अगला प्रश्न है, वैदिक भारत में अश्वमेध अनुष्ठान से किस जानवर का संबंध था? आंसर हो जाएगा घोड़ा। दोस्तों, आज हम लोगों ने पार्ट 2 पूरा कर लिया है सिंधु घाटी सभ्यता का। अगला हम लोग पार्ट 3 करेंगे। ऐसे करके सारे जो इतिहास के 12 पार्ट हैं ये कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम लोग ज्योग्राफी की करेंगे, मतलब सारे पूरे बुक में जितने पार्ट हैं एक एक करके सारे पार्ट कवर कर लेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपको कोई सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।